ध्यान दें कि आप लोगों को हमने जो अभी तक पढ़ाया, अभी तक की क्लास में सब इंग्लिश को थोड़ा सा जोड़ने की जरूरत है कि कहाँ पर हम किस चीज को जोड़ पाते हैं। जैसे आपको लेटर्स बताया गया है, लेटर्स के बाद हमने आपको वर्ड्स बताया है, और वर्ड्स के तुरंत बाद हमने आपको यहां पर सेंटेंस, फ्रेज, इसके बाद क्लॉज। देखिए इतना टॉपिक आपको अभी तक हम पढ़ाए। सबसे देखिए यही जरूरी चीज है कि आपको कैसे हम पिछली चीजों को रिवाइज करते हैं। जैसे आपको बताया गया होगा लेटर्स 26 होते हैं, वर्ड 3 टाइप्स के होते हैं, सेंटेंस की डिफिनीशन बताई गई, फ्रेज की डिफिनीशन बताएगी, क्लास की डिफिनीशन बताएगी, और तीनों के एग्जाम्पल बताए गए। आज की क्लास में सभी विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी काइंड सेंटेंसेस डिवाइडेड, और इन हाउ मेनी काइंड्स सेंटेंसेस डिवाइडेड, कि सेंटेंस को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए चूंकि बेसिकली क्या, अभी हम जो आप लोगों की ये क्लास ले रहे हैं इसमें मैंने क्लास वाइज डिवाइड नहीं किया कि क्लास 6 का है, 7 का, 8, 9, 10, 11, 12 और कॉम्पिटिटिव लेवल, ऐसा कुछ डिवीजन नहीं है। ये तो आपका बेसिक टर्म है जिसको कि आपको जानने की जरूरत है। इसके आगे जैसे जैसे आपको क्लास में पढ़ेंगे आपको क्लास वाइज इसका डिस्क्रिप्शन किया जाता रहेगा। तो आज की क्लास में हम आपको लेते हैं सेंटेंस। देखिए यहां पर क्या है कि किताबों में सेंटेंस की डिफिनीशन लिखी गई है, सेंटेंस के काइंड्स लिखे गए हैं, तो लेकिन यहां पर हम आप लोगों को केवल ये बताते हैं कि सेंटेंस क्या है, उसके कितने काइंड होते हैं। अब हमने यहां पर लिख दिया आपका सेंटेंस। आप लोग थोड़ा सा लिखते भी चलेंगे, एक रफ वर्क, वैसे हम पीडीएफ भेज देते हैं लेकिन रफ वर्क भी आप लोग थोड़ा सा करते चलिए। जब वीडियो आप देखते हैं तो रफ वर्क आप लोगों को करना चाहिए। देखिए सेंटेंस में सबसे पहले बार बार आप लोग डिफिनीशन जरूर याद किया करिए। हमने कहा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which gives a sense and its complete meaning is called sentence। बार बार इसीलिए हमने सेंटेंस की डिफिनेशन, मतलब जब भी कभी कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा वहां पर आप लोगों को जिक्र जरूर किया जाएगा। डेफिनेशन केवल इसीलिए जिक्र किया जाता है, डेफिनेशन किसी चीज का क्या होता है, बेसिक टर्म होता है, मेन आधार होता है। अब आपको सेंटेंस की डिफिनेशन पता चल गई, तो सेंटेंस की डिफिनेशन पता चल गई तो एक एग्जांपल भी आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिख दिया द सन, ठीक है, हमने लिख दिया राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, सूर्य क्या होता है, पूर्व में उगता है। यहां पर हम आपको जो बताने चल रहे हैं, क्योंकि बेसिक टॉपिक था हमारा आज आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के प्रकार आपको सीखना है कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो यहां पर हम आपको बता देते हैं, जो हम हमारा ये डिवाइडेशन है, मैंने इसका 2 आधार बनाया सेंटेंस डिवाइडेशन का। पहला है अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस, ध्यान दीजिएगा, हम भाव के आधार पर सेंटेंस को डिवाइड करते हैं। और एक है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के संरचना के आधार पर हम सेंटेंस का डिवाइडेशन करते हैं। तो मतलब जो सेंटेंस का बेसिकली वर्गीकरण हो गया वो कितने प्रकार का हो गया, 2। एक तो हमारा क्या हो गया, हम सेंस के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे, और किसके आधार पर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। देखिए पहला जो हमारा सेंस है, हम सेंस के आधार पर सेंटेंस को कैसे डिवाइड करते हैं, हम पहले आपको यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस के कितने काइंड होते हैं सेंटेंस के। अब आपको ये देखना,
देखिए, अगर हम सेंस के आधार पर जाते हैं, हम चूंकि सेंटेंस डिवाइड करते हैं सेंस के आधार पर, इसको आपको ये हमारा या तो 4 टाइप्स मिलेगा और 5 टाइप्स मिलेगा, अथवा 5 प्रकार का, दोनों तरीके का आपको पता होना चाहिए। 4 टाइप क्या होता है, 5 टाइप क्या होता है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे आप नरेशन सीखेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखेंगे, इसकी जरूरत पड़ती है हर जगह पर। देखिए, पहला जो हमारा सेंटेंस, हम काइंड्स में जाते हैं तो पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। क्लियर हो गया, पहला सेंटेंस असर्टिव होता है। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ये सेंटेंस हमारा क्या करता है, किसी चीज की डिक्लेरेशन को शो करता है, मतलब फैक्ट को बताता है या स्टेटमेंट को देता है, इसलिए इसे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ठीक, इसके बाद दूसरा जो हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। स्पेलिंग आप लोग लर्न करिएगा, और ये पता होना चाहिए कि हम जब किसी व्यक्ति से कोई चीज क्वेरी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उस समय हम किस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा जो आता है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस का होता है जब हम किसी को ऑर्डर शो करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। चौथा हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब देखिए, हमने कह दिया ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा होता है इच्छा सूचक वाक्य। जब किसी को हम विश आकर्ष करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर। अब इसी में देखिए, जो हमारा 5वां काइंड जाते हैं, हमने चूंकि आपको बताया हम 4 टाइप और 5 टाइप्स, अभी हम 4 आपको बताते हैं कैसे होता है। ये हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसे हम विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। तो अब आपको हमने बताया कि सेंटेंस के 5 रूप हमारे हो गए, लेकिन ये रूप हमारे किसके तहत आए, अकॉर्डिंग टू सेंस। पूरी तरह से लर्न होना चाहिए। हम सेंटेंस की डेफिनेशन बताए, कोई आपसे ये पूछता है सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, आप बताएंगे सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। लेकिन अगर वो पूछता है नहीं 4 ही होता है, तब आप बताएंगे आगे 4 किस प्रकार से होता है। अब जो चौथे में हम देखते हैं, तो पहला हमारा ये हो जाता है और दूसरा हमारा ये हो जाता है, मतलब पहला काइंड हो गया और दूसरा काइंड हो गया। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में जब जाते हैं तो हमारा तीसरा टाइप हो जाता है, लेकिन यही तीसरे टाइप में आपका ऑपरेटिव जुड़ जाता है। ऑपरेटिव सेंटेंस भी किसमें हो जाता है, इंपरेटिव का पार्ट हो जाता है। क्लियर। इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा प्रकार हो जाएगा। अब आपको ये पता हो गया कि अगर हम अकॉर्डिंग टू सेंस सेंटेंस को डिवाइड करते हैं तो सेंटेंस हमारे कितने हो जाते हैं, या तो 5 प्रकार होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। अगर कहीं एनसीईआरटी पैटर्न में आपको जाएंगे तो हर जगह पर 4 ही मिलता है, और ऐसे अगर आप लेंगे हमारा जो यूपी बोर्ड पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कितना होता है, 5 प्रकार। क्लियर हो गया। चलिए, अब जो कि हम एग्जाम्पल अभी नहीं दे रहे, हम केवल आपको काइंड्स लर्न करवा रहे। यहां पर अगला हमारा है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मतलब संरचना के आधार पर हम सेंटेंस को कितने रूप में डिवाइड करते हैं, इसको आपको समझना है। अगर हम संरचना के आधार पर हम जाते हैं तो यहां पर हम पहला पाते हैं आपका ये 3 प्रकार का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप्स का, ध्यान रखिएगा। और पहला जो हमारा होता है वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस। अब यहां पर एक चीज जो आपको सीखने के लिए मिला कि अभी हमने आपको वर्ड बताया था, तो वर्ड को हमने 3 प्रकार में बताया था। हमने बताया था सिंपल वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड एंड कंपाउंड वर्ड। लेकिन हम अगर सेंटेंस को पाते हैं तो सेंटेंस के भी हमारे 3 रूप हो जाते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड।
अब इतना क्लियर हुआ। तो अब इस क्लास में आपने जो सीखा वो सेंटेंस के प्रकार सीखे। तो सेंटेंस के प्रकार के तहत आपको बताया गया कि सेंटेंस हमारा एक तो अकॉर्डिंग टू सेंस डिवाइड किया जाता है। अगर अकॉर्डिंग टू सेंस हम डिवाइड करते हैं सेंटेंस के 5 रूप हमको मिलते हैं या 4 रूप मिलते हैं। और अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम डिवाइड करते हैं तो इसके हमको कितने रूप मिलते हैं? 3 रूप मिलते हैं, जिसमें हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की बात करते हैं। तो इतना आप लोग लर्न करिए। अगली क्लास में हम आप लोगों को 4 या 5 काइंड्स बताने चल रहे हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम इसको कैसे बनाते हैं, असर्टिव को, इंट्रोगेटिव को, इंपरेटिव को, या सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड को। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।